राधे राधे दोस्तों, एक्सरसाइज 3.2 को कुछ क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। ठीक, चलो तो बिना टाइम वेस्ट करने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमें लिख लिया, क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना एंड c इज इक्वल टू इतना। हमें तीन वैल्यू दे रखी और हमसे 5 पार्ट पूछे हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, 3a माइनस सी, a इंटू बी और b इंटू a। क्या ये चारों पांचों सेम रहेंगे कि इनकी वैल्यू क्या क्या निकलेगी? आइए तो इनको हम हल कर। देखो आप ये कंफ्यूजन मत होना, यहाँ पर आप बोलो कि सर ये दोनों तो सेम रहेंगे, जैसे कि 2 इंटू 4 करो, 2 इंटू 2 3 करो, या 3 इंटू 2 करो, आंसर दोनों का सेम आएगा। हाँ सेम आएगा, बट यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है। सेम आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, कंफर्म नहीं है सेम आएंगे। ये 100% ऐसा ही हो सही हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला पार्ट के लिए क्या करा है, a प्लस बी। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 4 3 2 प्लस है, बी क्या है 1 3 माइनस 2 प्लस 5। अब बच्चों मुझे क्या करना है, इसको मुझे जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो 2 और 1, आप बोलो सर 2 और 1 हो गए मेरे पास 3, 4 और 3 7, 3 और यहां किसका, माइनस का ऑलरेडी। तो ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस, इसको नहीं तो ऐसे देख लो, ये नंबर प्लस का, ये नंबर माइनस का, प्लस माइनस माइनस। तो 3 में से 2 तो 1, 2 और 5 7। ये मेरा निकला a प्लस बी। क्या निकला प्यारे बच्चों, a प्लस बी। सेम ऐसे ही a माइनस बी। देखिए आप क्या करें, a माइनस बी, सेम कंडीशंस, बस यहां इसी में चेंज कर दूं क्या, नहीं तो चलो दोबारा से कर देता हूं, a माइनस बी। क्या रहेगी कंडीशन, a ये है मेरे पास। बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि सारा कंसेप्ट इसी पर डिपेंड है। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, थर्ड स्टेप में देखो यहां पर, अब a माइनस बी, यानी a जो हो गया, b जो हो गया। ओके, अब बताओ बच्चों कि 3 में से 1 गए तो कितने बचे, 1, 4 में से 3 गए तो 1, 3 में से -2 माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 2 5। ओके, 2 और 2 में से 5 माइनस गए तो माइनस का 3। उम्मीद है आपको समझ में आऊगा। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं 3a माइनस सी। सर ये कैसे निकालना, देखो एक बार ये मैंने निकाला तीसरा वाला पार्ट, 3a माइनस सी। तो 3 लगाओ प्यारे बच्चों, a कितना मेरे पास 2 4 3 2, माइनस c करना है, c मेरे पास क्या है यहां पर, -2 5 एंड 3 4। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में देखो आप, पहले मुझे 3 का इंटू करना है इसमें, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। देखो मल्टीप्लाई पहले इसका ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने किया 2 3 जा 6, ये आ गया, 3 4 जा 12, ये आ गया, 3 3 जा 9, ये आ गया, 3 2 जा 6, ये आ गया। अब माइनस करना बच्चों, मेरे को क्या माइनस करना है, -2 5 3 एंड 4। ओके प्यारे बच्चों, अब एक स्टेप में यहां लिख देता हूं, क्या आएगा, अच्छा बताओ 6 में से माइनस करना मुझे, तो ऑलरेडी माइनस का यहां, तो माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 2 8। सर आपने तो प्लस किया, आप तो माइनस बता रहे थे। बच्चों ये माइनस का साइन भी तो है ना यहां पर, ये माइनस का, पर यहां ऑलरेडी पहले से माइनस है अंदर, तो माइनस माइनस प्लस। 12 में से, अब देखो यहां प्लस का है, माइनस प्लस माइनस होते हैं, 12 में से 5 होते कितने बचे, आप बोलोगे 12 में से 5 गए तो 7, कितने बचे 12 माइनस 5 7। ओके, अब 9 में से ऑलरेडी प्लस का है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, 9 में से 3 गए तो 6, अब 6 में से 4 2। उम्मीद है प्यार बच्चों ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन, अगला वाला पार्ट देखो, इसको क्या कह रहा है, a इंटू बी। अब ये बच्चों थोड़ा सा कॉन्जुगेटेड है, इसको थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान से समझ, a इंटू बी, a इंटू बी।
अब ए कितना मेरे पास, आप बोलोगे सर 2 3 2, क्या हो गया ए, बी करना है हमें, बी है, कंफ्यूजन दोनों, बी वाला लेना, सी वाला नहीं, -2 और 5। अब एक बार चेक करते हैं कि इनका मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। यहां मान लेते हैं m इंटू एन, यहां मान लेते हैं p इंटू क्यू। ओके बच्चों, तो हमने बताया कंडीशन कि n और p इक्वल होने चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगा, n और p इक्वल आने चाहिए। ओके, अब जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या बनेगा, कोटी उसकी q। ओके, q नहीं, हाँ m इंटू क्यू, गलत कर दिया हम, p आएगा बच्चों, सॉरी, यहाँ आएगा p। ओके, देखो अब यहाँ ये कितना है 2 इंटू 2, ये भी 2 इंटू 2, देखो मैच करो, क्या n और p सेम है, n और p सेम है तो हो जाएगा। और प्रोडक्ट के बाद क्या आएगा, n m और p, m और p कहाँ गया, m और q, m ये वाला और q ये वाला। ओके, यानी ये दोनों इक्वल होने चाहिए और बाद में प्रोडक्ट होकर क्या आता है, ये आता है। चलो तो एक बार मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करके बताता हूँ। हाँ भाई, बच्चों क्या कह रहा है, मैंने बताया था आपको कि इस वाली रो का इसमें होगा पहले, फिर इसी रो का इसी नंबर, इस वाली पोजीशन के लिए आएगा। थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं इसको हम। बच्चों देखो, इसका इसमें करना, फर्स्ट का फर्स्ट इधर ही लेना, फर्स्ट रो फर्स्ट वाली मतलब फर्स्ट पंक्ति का फर्स्ट में लेना, फिर सेकंड का सेकंड में लेना, ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वाला ऐसे करके होता है, हमेशा उल्टा एल बनता है। ओके, तो 2 इंटू 1 1 प्लस 4 इंटू -2। अब नेक्स्ट नंबर के लिए आएंगे, क्या है 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। ओके प्यारे बच्चों, अब फर्स्ट रो खत्म, फर्स्ट रो ही तो है मतलब पंक्ति, सेकंड रो ये रही। अब नेक्स्ट में आओ, ये खत्म हो गई, अब इस पे आओ, इसका सेम इसमें और इसमें क्या करेंगे बच्चों, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2। ओके प्यारे बच्चों, सेम कंडीशन है, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। अच्छा बताओ मेरे को, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, समझ में आ रहा है बच्चों। चलो, प्लस प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8। ओके, अभी पूरा एक नंबर है बच्चों, जहां कंफ्यूजन मत होना, इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पर, इस वाली पूरी रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर पूरा एक नंबर निकल के आता है, इसका इससे मल्टीप्लाई करने पर एक नंबर निकल के आया, इसका इससे 1 नंबर, सबका एक नंबर निकल के आता है। अब 2 3 जा, ये एक नंबर, कंफ्यूज मत होना, प्लस 20, ये आया एक नंबर। अगला 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस 4, 3 3 जा 9 प्लस 10। अगर मैं इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाऊं तो प्यारे बच्चों क्या निकलेगा यहाँ पर आगे, फाइनल आंसर मेरे बताओ मेरे को। 2 में से 8 नहीं जा सकते तो उल्टा कर दो, 8 में 6, इसमें से 2 6, बट साइन किसका आएगा, जो नंबर बड़ा है। बड़ा है बताओ, ये वाला बड़ा। ओके, 6 और 20 26, 3 में से -1 4 सॉरी तो -1 3 10 और 9 19। बच्चों ये हमारे क्या आ रहा है, a इंटू बी। अभी आप थोड़ा सा इसको लिख लेना, मेरे पास ये इसकी वैल्यू आई है, आप थोड़ा ध्यान रख लेना। -6 मैं लग लेता हूं, -6 1 26 एंड 19। जरूरी नहीं है बच्चों कि b इंटू ए सेम ही आए, एक बार इसको आप लिखो, तो मैं इसको b इंटू ए निकालना बच्चों, फोर्थ वाला पार्ट। ओके, तो b क्या मेरे पास 3 2 -2 5। याद रखना ये आया था हमारे पास a इंटू बी। सेकेंड क्या लिखना हमें, b लिखना है, b क्या मेरे पास 2 3 4 2। मल्टीप्लाई कंडीशन ऐसे और ऐसे, ऐसे पहले ऐसे करना फिर ऐसे करना है, ऐसे 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 ऐसे। ओके, ऐसे ऐसे क्या क्या बोल रहे हो सर, पता नहीं चल रहा आपकी। चलो करें बच्चों, तो देखो 1 इंटू 1 करो, पहले कितना आएगा 1। आप आपको तो मैं डायरेक्ट करना कर दूं स्टार्ट, 1 इंटू 2। चलो सी सिंपल ही कर देता है, 1 इंटू 2, फिर प्लस इस केस में करेंगे हम 3 इंटू 3, एक नंबर कंप्लीट। सेकंड नंबर पे आओ, 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, -2
इंटू 2 प्लस बच्चों क्या आएगा 5 इंटू 3। सेकेंड नंबर माइनस 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। हो सकता है बच्चों मुझसे कोई गलती हो, थोड़ा ध्यान रखना। ओके, 2 प्लस 9, 4 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 15 माइनस 8 प्लस 10। ओके बच्चों, देख लेना को मिस्टेक ना हो जाए बेटा। ऐसे एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से। 1 इंटू 2, 3 इंटू 3, नेक्स्ट इसके लिए 1 इंटू 4 है बच्चों, ये कन्फ्यूजन मत हो ना। 3 इंटू 2 चेक कर रहे हैं हम दोबारा से, माइनस 2 इंटू 2, 5 इंटू 3, फिर अगला 2 इंटू 4 एंड 5 इंटू 2। ओके सर, ऑल क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप बच्चों मेरे पास जो आएगा क्या आएगा मेरे को बताओ, जो लास्ट स्टेप हमारे पास। ओके, तो 2 और 9 आप बोलोगे 11, 4 और 6 10, माइनस 4 और 15, माइनस 4। आप एक ध्यान रखो एक बात, सर कंफ्यूजन हो जाते क्या करें, ये नंबर यहाँ किसका है माइनस, ये किसका है यहाँ प्लस। माइनस प्लस क्या होते हैं नंबर आपस में, अब बोलोगे सर माइनस, तो माइनस कर दो। 15 से 4 कितने बचे 11, बट किसका सर साइन किसका आएगा, प्लस का या माइनस का, किसका साइन आएगा। जो नंबर बड़ा हो उसकी दादागिरी चलती है, दादागिरी किसकी चलेगी प्लस की, प्लस हम लगाते नहीं है। अब तो माइनस प्लस माइनस घटा दो, बड़े में से घटा दो, 2 बचे, दादागिरी किसकी चलेगी प्लस वाले की। तो यही आपका आंसर बच्चों क्या निकला है बी इंटू ए। ऐसे बॉक्स में आपको आंसर बंद करके आना है। अब हमारे ए इंटू बी क्या निकल रहा था, ये क्या पता दोनों सेम निकले नहीं ना, तो चलो